महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को इतना छकाया कि उसकी सेना कभी उनके ठिकाने तक नहीं पहुंच पाई। भास्कर इन्हीं ठिकानों में से एक 800 साल से भी ज्यादा पुरानी मायरा की गुफा में पहुंचा। जो मेरे पीछे आप मायरा की गुफा देख रहे हैं, यही शस्त्रागार था और यही महाराणा प्रताप की सेना रहती थी। महाराणा प्रताप ऊपर वाला इलाका है वहां पर रहते थे और उसके नीचे जो बाहर का इलाका है वहां पर महाराणा प्रताप की सेना के साथ मीटिंग्स होती थी और उसी में रणनीति बनती थी। महाराणा हल्दी घाटी में युद्ध के समय इसी गुफा में रुकते थे। उनके साथ सैनिक और उनका घोड़ा चेतक भी रहता था। वहाँ पर प्रताप ने जो भाषण दिया या जो बातें कही होगी वो आज तक हम लोगों के लिए प्रेरणादायी हैं। हल्दी घाटी के लिए और गोगुंदा के लिए भी, जो लगभग मुझे लगता है 800 वर्षों से हम लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। खास बात तो ये भी है कि इस गुफा में आने जाने के अलग अलग रास्ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के समय जो जंगलों में रहने की जो प्रतिज्ञा ली थी, जैसे उस समय उन्होंने राणा पुंजा और महाराणा प्रताप इन दोनों ने मिलकर संघर्ष किया इन सब पहाड़ों में, इनमें। गुफा की खासियत ये भी है कि बाहर से देखने पर इसका प्रवेश द्वार दिखाई ही नहीं देता। गुफा किसी भूल भुलैया जैसी लगती है। हम यहाँ पर एक झरना भी बताएंगे। खास बात इस झरने की ये है कि 365 दिन ये झरना बहता रहता है, चाहे कितना ही सूखा की स्थिति क्यों नहीं हो जाए, लेकिन ये झरना बहता रहता है। मुकेश सिंगड़। आज महाराणा प्रताप की 482वीं जन्म जयंती है। महाराणा प्रताप ने इसी कमरे में जन्म लिया था। इस कमरे में ना कोई खिड़की है और ना ही कोई रोशनदान। ये कमरा साल में केवल एक बार महाराणा प्रताप की जयंती के दिन खोला जाता है, बाकी पूरे साल ये कमरा बंद रहता है। जयंती के दिन यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। इस कमरे तक पहुँचने के लिए राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के किले के आपको 9 दरवाजे पार करने होंगे। इस किले में संरक्षण का जिम्मा पुरातत्व विभाग के पास है। विभाग का मानना है कि अगर इसे नियमित रूप से खोल दें तो इसके संरक्षण में मुश्किल हो सकती है। मेरे राइट साइड में महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। ये जनाना महल है महाराणा उदय सिंह जी का, जयवंताबाई का महल है, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। लेकिन किले के अंदर कई मोनूमेंट और महल होने से इसको अक्सर बंद रखा जाता है, क्योंकि पर्यटक अगर इस तरफ आते हैं तो कोई स्क्रैच कर देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस महल को वर्ष में केवल 2 या 3 बार ही खोला जाता है। इस किले में करीब 350 जैन मंदिर बनाए हुए हैं। इसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी आक्रमणकारी इस किले को जीत नहीं पाया है। इसकी बनावट देखने के लिए आज भी दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। साथ ही महाराणा प्रताप और उदय सिंह के जो अस्त्र शस्त्र हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह 100 साल पहले ही उदयपुर सिटी प्लेस ले गए थे, जो आज भी वहां म्यूजियम में रखे हुए हैं। राहुल सोनी, दैनिक भास्कर, कुंभलगढ़। मेवाड़ की आन बान शान की रक्षा के खातिर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में मुगल सेना से युद्ध किया था। हल्दी घाटी दर्रा अब सैलानियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहाँ से गुजरने वाले पर्यटक हल्दी घाटी की मिट्टी को न केवल माथे पर लगाते हैं, बल्कि ये मिट्टी प्रसाद की तरह अपने घर भी लेकर जाते हैं। आज हमारा यहाँ हल्दी घाटी रूट पे आना हुआ, तो हम यहाँ रुके। जो हमने हल्दी कलर की मिट्टी ली है, तो हमने इसका माथे पे तिलक लगाया है। तो ये जब हमने हल्दी घाटी आए तो हमने सोचा ये पवित्र मिट्टी लेके जाया करें साथ में, और पूजा स्थल पर रख देंगे। अरावली की पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी दर्रे में मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला है। तेज धूप में ये मिट्टी सोने की तरह चमकती है। आज महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती उनके शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान का गौरव याद दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं 57 फीट ऊंची प्रतिमा पहाड़ी पर बनी हुई है। यहाँ पर अभी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप की जो निधन है, उनका 57 साल की उम्र में निधन हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में 57 फीट ऊंची यह प्रतिमा पहाड़ी पर बनाई गई है। यहाँ पर अभी नगर निगम के महापौर, उप महापौर सहित कई आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अनूप पाराशर।